नमस्कार दोस्तों, क्राइम कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी जिसके ऊपर सुनाने जा रहा हूँ उस पर वेब सीरीज भी बनाई गई है। नाम है श्री प्रकाश शुक्ला। 1980-90 के दशक में उत्तर भारत, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में इसका आतंक का पर्याय था। ये है श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी, जिसे भारत का पहला कॉन्ट्रैक्ट किलर और एक खूंखार गैंगस्टर माना जाता है। श्री प्रकाश शुक्ला का जन्म 1963 में उत्तर भारत के गोरखपुर जिले के एक छोटे से गांव ममखोर में हुआ था। वह एक मध्य वर्गीय ब्राह्मण परिवार से था और उसके पिता एक सरकारी कर्मचारी थे। श्री प्रकाश शुरू में पढ़ाई में अच्छा था और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन किशोरावस्था में वह गलत संगत में पड़ गया और छोटे मोटे अपराधों में शामिल हो गया। 1980 के दशक में गोरखपुर और आसपास के इलाकों में जातिगत और राजनीतिक गैंग्स का बोलबाला था। श्री प्रकाश ने जल्द ही स्थानीय गुंडों के साथ जुड़कर उगाही और मारपीट का धंधा शुरू कर दिया। उसकी बेखौफ और बेरहम शख्सियत ने उसे कम उम्र में ही गैंगस्टरों की दुनिया में मशहूर कर दिया। श्री प्रकाश शुक्ला ने 1980 के दशक के अंत में अपना गैंग बनाया। उसका गैंग मुख्य रूप से उगाही, सुपारी किलिंग और अवैध हथियारों के कारोबार में शामिल था। उस समय यूपी और बिहार में कोयला माफिया, रियल एस्टेट और सरकारी ठेकों पर माफिया का कब्जा था। श्री प्रकाश ने इन धंधों में अपनी पकड़ बनानी शुरू की। उसकी सबसे बड़ी खासियत थी उसकी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की कला। वह इतनी सफाई से हत्याएं करता था कि पुलिस को सबूत मिलना मुश्किल हो जाता था। श्री प्रकाश ने AK-47 जैसे आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल शुरू किया, जो उस समय भारत में बहुत कम देखा जाता था। यह हथियार उसे नेपाल और बांग्लादेश की सीमाओं से तस्करी के जरिए मिलते थे। 1990 के दशक में श्री प्रकाश शुक्ला का नाम यूपी और बिहार में आतंक का पर्याय बन गया। उसने कई बड़े राजनेताओं, ठेकेदारों और व्यापारियों की हत्या की। उसका सबसे चर्चित टारगेट था वीरेंद्र प्रताप शाही, एक प्रभावशाली नेता और ठेकेदार, जिसकी 1997 में गोरखपुर में हत्या कर दी गई। इस हत्या ने श्री प्रकाश को सुर्खियों में ला दिया। श्री प्रकाश का गैंग इतना ताकतवर था कि वह पुलिस और प्रशासन को खुली चुनौती देता था। उसने कई पुलिसकर्मियों को भी हत्या की, जिनमें एक चर्चित मामला लखनऊ में एक पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या का था। वह अपने ठिकानों को बार बार बदलता था और नेपाल की सीमा के पास छिपता था, जिससे पुलिस के लिए उसे पकड़ना मुश्किल था। श्री प्रकाश की ज़िंदगी में एक अजीब ट्विस्ट तब आया जब वह एक लड़की से प्यार करने लगा। ये लड़की लखनऊ की थी और श्री प्रकाश उससे शादी करना चाहता था, लेकिन लड़की के परिवार ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया क्योंकि श्री प्रकाश एक अपराधी था। गुस्से में आकर श्री प्रकाश ने लड़की के परिवार को धमकाया और यहाँ तक कि उसके भाई की हत्या की सुपारी दे दी। इस घटना ने श्री प्रकाश को और भी खतरनाक बना दिया। श्री प्रकाश के आतंक से तंग आकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने 1998 में एक स्पेशल टास्क फोर्स STF का गठन किया, जिसका एकमात्र मकसद था श्री प्रकाश को पकड़ना या मारना। STF का नेतृत्व IPS ऑफिसर अजय पाल सिंह कर रहे थे। STF ने श्री प्रकाश के गैंग के कई सदस्यों को पकड़ा और उसके ठिकानों पर छापेमारी की। श्री प्रकाश की सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका मोबाइल फ़ोन। वह अपने गैंग के सदस्यों और गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए बार बार फ़ोन का इस्तेमाल करता था।
एसटीएफ ने उसकी कॉल्स को ट्रैक करना शुरू किया। ये उस समय एक नई टेक्नोलॉजी थी और श्री प्रकाश को इसकी भनक नहीं थी। 22 सितंबर 1998 को एसटीएफ को श्री प्रकाश के गाज़ियाबाद में होने की सूचना मिली। वह अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने दिल्ली आया था। एसटीएफ ने एक जाल बिछाया और गाज़ियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में उसे घेर लिया। जब श्री प्रकाश ने पुलिस पर फायरिंग शुरू की तो जवाबी कार्रवाई में एसटीएफ ने उसे मार गिराया। उसकी लाश के पास से AK-47 पिस्टल और कई राउंड गोलियां बरामद हुईं। श्री प्रकाश की मौत के साथ यूपी में उसके आतंक का अंत हुआ। उस समय उसकी उम्र महज 35 साल थी। उसके गैंग के बाकी सदस्य या तो पकड़े गए या भाग गए। श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी ने यूपी और बिहार में माफिया राज की सच्चाई को उजागर किया। उसकी हत्याओं ने कई परिवारों को तबाह कर दिया और उसका नाम आज भी डर पैदा करता है। इस केस ने पुलिस सुधारों और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया। एसटीएफ का गठन और उसकी सफलता ने पूरे पुलिस के हौसलों को बढ़ाया। श्री प्रकाश की ज़िंदगी पर कई किताबें और डॉक्यूमेंट्री बन चुकी हैं। उसका किरदार क्राइम और क्रिमिनोलॉजी के अध्ययन में एक केस स्टडी रूप में पढ़ाया जाता है। श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी एक ऐसे शख्स की है जो अपनी बुद्धिमानी और बेरहमी से गैंगस्टर बना, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा और गलतियां ही उसका अंत लेकर आईं। यह कहानी दिखाती है कि अपराध का रास्ता कितना खतरनाक और छोटा होता है। श्री प्रकाश का जीवन एक चेतावनी है कि गलत रास्ता चुनने की कीमत कितनी भारी हो सकती है। आज की कहानी में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।